एलियंस पर न जाने कितनी पिक्चर्स, कितनी मूवीज़ बनी हैं और आप में से कितने लोगों ने ये पिक्चर्स, मूवीज़ बहुत ही फैसिनेशन के साथ देखी होंगी। लेकिन आप में से कितने लोग एलियंस पर वाकई में बिलीव करते हैं। लेकिन अब एक ऐसा दावा सामने आया है जहां पर ये हमें मजबूर करता है एलियंस की मौजूदगी को समझने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। दरअसल इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के प्रमुख रहे हैं हैम इशेद, जिन्होंने ये दावा किया है कि ब्रह्मांड में इस वक्त एलियंस मौजूद हैं। और यही नहीं, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को इसके बारे में जानकारी भी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके बारे में जानकारी है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप तो इसका खुलासा दुनिया के सामने करने वाले थे, लेकिन खुद एलियंस ने ही डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में एलियंस की मौजूदगी इस ब्रह्मांड में है? क्या वाकई में एलियंस एक बार इस पृथ्वी पर आ चुके हैं? बताएंगे आपको ये तमाम जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल दुनिया के तमाम अलग अलग अखबारों में इस वक्त ये खबर छाई हुई है, लेकिन असल में इजराइल का एक अखबार है येदियोत एहरोनोत, जिसमें कि हैम इशेद का ये इंटरव्यू छपा है, जिसमें हैम इशेद ने ये दावा किया है कि ब्रह्मांड में एलियंस की मौजूदगी है और इसके बारे में दो प्रमुख देशों को इसके बारे में जानकारी है। और सिर्फ जानकारी ही नहीं है, अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक और एलियंस के साथ मिलकर एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है, जिसमें समझौते के तहत मंगल ग्रह की जमीन के अंदर वैज्ञानिकों ने एलियंस को अड्डा दिया है, जहां पर वो ब्रह्मांड के ताने बाने को समझ सकें। और ये रिसर्च मिलकर की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब दुनिया के सामने एलियंस की मौजूदगी के बारे में घोषणा करने वाले थे, उस वक्त एलियंस ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को इसके बारे में जानकारी देने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अभी मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो एलियंस के बारे में जान सकें। ना तो वो अंतरिक्ष के बारे में इतना कुछ जानते हैं और ना ही अंतरिक्ष यानों के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। और यही वजह है कि मानव सभ्यता को फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हैम इशेद ने ये तो नहीं बताया कि आखिर ये संपर्क एलियंस के साथ अमेरिका और इजराइल का कब हुआ, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मंगल ग्रह की जमीन की गहराइयों के नीचे जो ये शोध हो रहा है, जिसमें ब्रह्मांड के ताने बाने को खोजा जा रहा है, उस पे अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट भी शामिल हैं जो कि मंगल ग्रह पर इस वक्त मौजूद हैं। हैम इशेद ने हालांकि ये भी कहा कि अगर यही बात वो 5 साल पहले कहते तो शायद उन्हें पागल खाने में भर्ती कराया जाता। लेकिन उन्होंने एक बयान देते हुए इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मुझे मेरी डिग्री और अवार्ड मिल चुके हैं, मैं दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में सम्मानित किया गया हूं, जहां पर भी ट्रेंड बदल रहे हैं। इजरायली विशेषज्ञ ने अपनी एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि किस तरह से एलियंस ने पृथ्वी पर परमाणु त्रासदी को रोकने में मदद की। यही नहीं, जब हैम इशेद 2011 को अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम से रिटायर हुए थे, उस वक्त इजराइल की मीडिया ने उन्हें इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम का जनक तक करार दे दिया था। साथ ही हैम इशेद ने यह भी दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही एलियंस और मानव सभ्यता ज़्यादा करीब आई हैं। हालांकि इस शोध पर अभी भी कई शोध होने हैं और फिलहाल जितने तमाम अखबारों में ये बात छपी है, उसमें अभी तक कोई काउंटर रिएक्ट नहीं आया है कि किस तरीके से साइंटिस्ट ये कहेंगे कि फिलहाल एलियंस इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। लेकिन फिलहाल हैम इशेद ने जो ये इंटरव्यू दिया है, वो वाकई में पूरी दुनिया भर में खलबली मचाने वाला है। लेकिन आप एलियंस की मौजूदगी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पर।